हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना YouTube चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। यानी जीव विज्ञान में जो आपका अध्याय 7 आपका है उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वयन। यानी इस अध्याय 7 में अर्थात पाठ 2 में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं मैं आज इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से याद भी करोगे। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न 1 कह रहा है उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। यानी कह रहा है उस हार्मोन्स का नाम बताना है आपको जिसका उपयोग, यानी जो हार्मोन्स होगा उसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है एथिलीन है, बी आपका है जिब्रेलिन है, जबकि सी ऑप्शन आपका है ऑक्सिन है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है उस हार्मोन्स का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। यानी इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका सी ऑक्सिन, यानी ऑक्सिन एक हार्मोन्स का नाम है, इसका उपयोग फल प्राप्त करने में किया जाता है। निषेचन के जो बीज होते हैं ठीक उसमें फल प्राप्त करने में किया जाता है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 आपके सामने यहां से प्रश्न कह रहा है कौन सा पादप यानी पेड़ पौधा, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है। यानी कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है अर्थात सहायक है। ऑप्शन नंबर 1 है साइटोकिनिन, बी ऑप्शन है ऑक्सिन, सी ऑप्शन है एफसीसी और डी ऑप्शन है एथिलीन। यानी इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, इन चारों में आपको बताना है। तो पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर है साइटोकिनिन। यानी साइटोकिनिन एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ अर्थात प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 कह रहा है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। यानी शरीर के अंदर कौन सी हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका है गैस्ट्रिन, बी ऑप्शन इंसुलिन, सी ऑप्शन है रिलैक्सिन और डी ऑप्शन है एस्ट्रोजन। यानी किस हार्मोन्स की कमी से मनुष्य के अंदर मधुमेह रोग हो जाता है, वो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आपका आंसर है इंसुलिन है। यानी इंसुलिन हार्मोन की कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 आपसे कह रहा है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी जो इंसुलिन हार्मोन है ये किस ग्रंथ से स्रावित होता है, किस ग्रंथ से बहता है, किस ग्रंथ से इसका स्राव होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है पिट्यूटरी से, बी ऑप्शन है थायराइड से, जबकि सी ऑप्शन है अधिवृक्क से और डी ऑप्शन है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से। यानी जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो स्रावित होता है, कहां से होता है, इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उस सही ऑप्शन को आपको बताना है। तो ये है पिट्यूटरी से, बी ऑप्शन थायराइड से, सी ऑप्शन अधिवृक्क से, डी ऑप्शन आपका है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से। यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन एक प्रकार का हार्मोन है जो कहां स्रावित होता है, वो स्रावित होता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे प्रश्न नंबर 4 कह के आ रहा है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है। नर माने मनुष्य, यानी मनुष्य में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है,
इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, उस सही ऑप्शन को आपको चयन करना है। प्रश्न कह रहा है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, केवल नर में केवल मनुष्य में पाई जाने वाली ग्रंथि है। ऑप्शन 1 आपका है एपिडिडाइमिस, बी ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, सी ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि, डी ऑप्शन है अग्न्याशय ग्रंथि। यानी केवल नर में केवल मनुष्य में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि है, जो कि ऑप्शन 4 आपके सामने, इन चारों में आपको बताना है। यानी कौन सी ग्रंथि मनुष्य के अंदर पाई जाती है। एपिडिडाइमिस, अधिवृक्क ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि। यानी इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका सी प्रोस्टेट ग्रंथि है। यानी जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है वो मनुष्य में अर्थात नर में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ये भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा है, उम्मीद करते हैं ये आगामी परीक्षा 2000 जो आने वाली एग्जाम है उसमें भी हो सकता है इस प्रश्न आपसे पूछे। प्रश्न 6 कह रहा है, ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ऑप्शन 1 है मिलर, बी ऑप्शन थाइमिन, सी ऑप्शन है FW वेंट, डी ऑप्शन है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन यहां पर कह रहा है कौन से वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑप्शन मिलर, बी थाइमिन, सी FW वेंट, डी ऑप्शन थॉमस एडिसन। यानी FW वेंट अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। FW वेंट ने ऑक्सीजन की खोज की। FW वेंट वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की। ठीक, प्रश्न नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। 7 कह रहा है, जिब्रेलिन की खोज किसने की। ये सब शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं। कह जिब्रेलिन की खोज किसने की। ऑप्शन 1 है कुरोसावा ने, बी ऑप्शन है कोरोडनी ने, सी ऑप्शन है एडिकॉट ने, और डी ऑप्शन है थाइमन ने। यानी जिब्रेलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। ये भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा है। उम्मीद करते हैं आगामी परीक्षा 2021 में हो सकते प्रश्न पूछे। कुरोसावा ने, कोरोडनी ने, एडिकॉट ने और थाइमन। यानी इन चारों ऑप्शन में जिब्रेलिन की खोज ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है कुरोसावा ने। यानी कुरोसावा एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जिब्रेलिन की खोज की थी। तो ये था अध्याय आपका 7। उस पाठ का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस प्रश्न में, इस पूरे चैप्टर में जितने भी बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैं आज इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया है, अगर वीडियो समझ में हमारा आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, वहां जाकर आप इस वीडियो को देख लें और हमारे चैनल YRS क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।